दोस्तों, ये कहानी है उस दौर की जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हर तरफ गरीबी, भूख और साधनों की कमी थी। लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उस समय एक और सपना जन्म ले रहा था। एक ऐसा सपना जिसने आगे चलकर हर भारतीय की ज़िंदगी में मिठास घोल दी। मुंबई के विले पार्ले नामक उपनगर में एक छोटे से परिवार ने ठान लिया कि वो कुछ ऐसा बनाएंगे जिसे हर आम और ख़ास आदमी खरीद सके। यही थी उस छोटे से बेकरी की शुरुआत जो आगे चलकर बना पार्ले जी। 1930 के दशक में जब महंगाई और कठिनाइयों का दौर था, महान लाल दयाल नामक एक व्यापारी ने मुंबई के एक छोटे से इलाके में बेकरी की स्थापना की। उस समय देश में ज़्यादातर वस्तुएं विदेश से आयात होती थीं, यहाँ तक कि बिस्कुट भी। बिस्कुट तो मानो किसी विलासिता से कम नहीं था, लेकिन महान लाल जी का सपना कुछ और ही था। वह चाहते थे कि आम आदमी भी बिस्कुट खा सके, जिसे वो सस्ता और आसानी से उपलब्ध बना सके। धीरे धीरे पार्ले बेकरी ने अपनी पहचान बनानी शुरू की। शुरुआत में सिर्फ कैंडी और टॉफ़ियाँ बनाई जाती थीं। उस समय बिस्कुट बनाने का काम बहुत मुश्किल था। ना तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी और ना ही बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए संसाधन, लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। 1940 के दशक में एक दिन अचानक पार्ले फैक्ट्री में एक विचार ने जन्म लिया। क्यों ना एक ऐसा बिस्किट बनाया जाए जिसमें स्वाद भी हो और सेहत भी। लेकिन इसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। देश में पहले से ही विदेशी बिस्किट का दबदबा था। पार्ले जी के पास ना तो पैसा था और ना ही बड़ी मार्केटिंग टीम। उनके पास था तो सिर्फ एक छोटा सा प्लान और मेहनत करने का जज्बा। पार्ले के कर्मचारियों ने दिन रात एक कर दिया। उन्होंने एक ऐसा बिस्किट तैयार किया जो सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि सेहतमंद भी था, और इस तरह जन्म हुआ पार्ले ग्लूकोज बिस्किट का, जो आगे चलकर पार्ले जी के नाम से मशहूर हुआ। बिस्किट तैयार था, लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू होनी थी। पार्ले जी बाजार में आया, लेकिन लोगों को समझाना कि एक सस्ता बिस्किट भी स्वादिष्ट और पौष्टिक हो सकता है, यह आसान नहीं था। विदेशी कंपनियों ने उनकी हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा, एक छोटी बकरी भला किस तरह हमारे मुकाबले टिक पाएगी। लेकिन पार्ले के पास धैर्य था। उन्होंने अपने बिस्किट की गुणवत्ता पर ध्यान दिया और धीरे धीरे लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू की। फिर आया एक ऐसा वक्त जब पूरे देश में पार्ले जी की मांग बढ़ने लगी। आम लोग इसे पसंद करने लगे, क्योंकि ये न केवल सस्ता था बल्कि सेहतमंद भी था। पर कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1960 के दशक में विदेशी कंपनियों ने भारत में प्रवेश किया। इनके पास बड़े बजट, हाईटेक मशीनें और भारी भरकम मार्केटिंग टीम थी। पार्ले के पास ना तो इतने संसाधन थे और ना ही इतनी बड़ी टीम। एक समय तो ऐसा भी आया जब पार्ले के संस्थापकों ने सोचा कि शायद अब उनका बिस्किट टिक नहीं पाएगा। मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल से पूछा, क्या हम वाकई हार मान लेंगे? जवाब मिला, बिल्कुल भी नहीं। और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। पार्ले जी के संस्थापकों ने तय किया कि वे अपने बिस्किट की गुणवत्ता और विश्वास पर कभी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने छोटे छोटे गांवों और कस्बों में जाकर लोगों को अपने बिस्किट का स्वाद चखाया। उन्होंने देखा कि असली मार्केट तो वही है जहां लोग साधारण और सस्ती वस्तुओं की चाह रखते हैं। पार्ले जी धीरे धीरे लोगों की पसंद बन गया, और फिर उन्होंने अपने पैकेट पर उस प्यारी सी लड़की की तस्वीर लगाई जो आज भी पार्ले जी की पहचान है। लेकिन संघर्ष यहीं ख़त्म नहीं हुआ। आगे चलकर 1980 और 90 के दशक में जब बड़ी विदेश कंपनियों ने आक्रामक तरीके से भारतीय बाजार में कदम रखा, पार्ले जी ने अपने पुराने तरीके नहीं छोड़े। उन्होंने महंगी मार्केटिंग के बजाय अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाया, लेकिन नई तकनीक अपनाई, अपने मूल स्वाद को नहीं बदला। कई बार बड़ी कंपनियों ने पार्ले जी को खरीदने की कोशिश भी की। उन्हें लगा कि छोटी कंपनी आगे टिक नहीं पाएगी, लेकिन पार्ले के संस्थापकों ने कहा, हमने यह कंपनी सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बनाई, यह देश के हर आदमी की मिठास है और हम इसे कभी नहीं बेचेंगे। आज पार्ले जी ने सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट बनाया है। हर बच्चा, बूढ़ा और जवान इससे जुड़ी मीठी यादें संजोए हुए हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी संघर्ष इतना बड़ा नहीं होता जिसे मेहनत और विश्वास से पार न किया जा सके। साधन भले ही छोटे हों, अगर इरादे मजबूत हैं
तो आप असंभव को भी मुमकिन बना सकते हैं।